दीप मॉर्निंग और पहले तो होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे रंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आज सुबह दिख रहे हैं? एक ही रंग है और वो है आपके लिए ग्रीन। जिस तरह से अक्रॉस इंटरनेशनल मार्केट्स जबरदस्त मूव आती हुई दिख रही है, फेड पॉलिसी से जो जोश भरा है, होली का त्योहार लग रहा है जेरोम पावेल साहब पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए लेकर आए मनाना चाहते हैं और बहुत ही बढ़िया मूड में आपको ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। जो कल की पॉजिटिविटी थी वही कैरी फॉरवर्ड आज भी आपको होते हुए दिख रही है। जापान पर नजर डालिए, पहली बार 41,000 के पार आपको जापान के बाजार अब दिखते हुए दिख रहे हैं। वहां पर तो संकेत आ ही चुके हैं कि रेट नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। इसके बाद आगे रेट हाइक कब होंगे तब देखना पड़ेगा, बट रेट नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए भी इनका डेटा आ रहा है। इकोनॉमी तो इनकी अच्छी दिखी रही है, बट साथ ही महंगाई यहां पर बढ़कर आई है। 2.2% से महंगाई बढ़कर 2.8% आई है, जो दर्शा रही है कि जो बैंक ऑफ जापान ने फैसला लिया कि फाइनली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से बाहर आना है, वो सही फैसला था, क्योंकि इन्फ्लेशन भी वही ट्रेंड दिखा रहा है और यही चाहते भी हैं वो अपनी इकोनॉमी के लिए। कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन था, तेजी का चौका आपको लगते हुए दिख रहा है। 4 दिन से जबरदस्त तेजी में आपको बाजार दिख रहे हैं। 325 अंक कल डाउ आपको उछला है, नए रिकॉर्ड पर आते हुए दिखा है। साथ ही S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने कल एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है और स्मॉल कैप्स की आउट परफॉर्मेंस आपको बरकरार दिख रही है। रसल 2000 ने बाकी इंडिसेस को कल फिर से बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 1.1% ऊपर आपको रसल 2000 बंद होते दिखाया। तो लगातार दूसरे दिन आप कह सकते हैं एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड रैली थी। सभी सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन, पूरे बाजार का आपको पार्टिसिपेशन आते हुए यहाँ पर दिखा था। जून में रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है फेड पॉलिसी के बाद और वही है जो पॉजिटिविटी बाजार में दर्शा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक्शन दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी स्थिर है 4.25% के आसपास। ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर आपको आते हुए नहीं दिखा है। आईटी में एक बार फिर से मजबूती आपको दिख रही है, स्पेशली सेमीकंडक्टर शेयर्स अच्छा बिहेव कर रहे हैं। हालांकि एंड ऑफ सेशन में हमने देखा नैस्डैक पर ऊंचाई से आपको अच्छी खासी गिरावट आती हुई दिखी और वो सिर्फ एक ही शेयर की वजह से था, जो है एप्पल के शेयर में कल 4% की बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी, क्योंकि यूएस सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्पल के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट लॉसूट फाइल किया है, मुकदमा दायर किया है। आरोप है कि एप्पल कई मार्केट्स में, स्मार्टफोन मार्केट में मोनोपोली के तौर पर बिहेव कर रहा है, जिसके खिलाफ ये मुकदमा दायर किया गया। तो एप्पल कल 4% फिसला, इसलिए नैस्डैक टुवर्ड्स द एंड थोड़ा ऊंचाई से फिसला है, बट अदरवाइज ऐसी कोई परेशानी बाजार में आपको आती हुई नहीं दिखी है। रेडिट एक पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसकी कल लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग पर 47% का उछाल इस शेयर में आपने आते हुए देखा है। तो दमदार डेब्यू के साथ रेडिट की शुरुआत बाजार में हुई है। ओवरऑल अच्छा एक्शन था अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी बढ़िया एक्शन था। कई यूरोपीय बाजार ने कल नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए दिखे हैं। यूके की बात करें तो 6 महीनों में सबसे अच्छा दिन था यूके के बाजार के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी कल पॉलिसी आई थी। दरों में तो कोई बदलाव नहीं रखा, बट आगे रुख नर्म करने की बात करी है। तो फेड ने आगे रुख नरम करने की बात करी है। कल स्विस नेशनल बैंक की तरफ से सरप्राइज रेट कट आया है और अब बैंक ऑफ इंग्लैंड भी नरम रुख दर्शा रहा है। तो वहां से आप देख रहे हैं कि बाजार में पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है, जो कोऑर्डिनेटेड सेंट्रल बैंक एक्शन एक तरह से बन रहा है ईजिंग की तरफ। इसके अलावा कमोडिटी बाजार में एक्शन था। डॉलर इंडेक्स में एक रिबाउंड आपको दिखा है। सोने की रिकॉर्ड तेजी पर कल ब्रेक दिखा है, ऊंचाई से थोड़ा सोना फिसला है। मुनाफा वसूली आपने चांदी में भी देखी है। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन गिरावट है, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ी सी गिरावट कल आती हुई दिखी थी। बेस मेटल्स का मजबूत कारोबार जारी है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ग्लोबल मार्केट से संकेत आ रहे हैं आज सुबह। ओके, तो बिल्कुल त्योहारी माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमारी लॉन्ग वीकेंड के से ठीक पहले, जहाँ पर हम होली का पर्व मनाएंगे।